शुक्रवार को चंबा जिले के 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ हुई है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, तो वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की शुक्रवार को डेथ हुई है। शुक्रवार को चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने ऊटी पंचायत के विहोड़ वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और उनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसकी जानकारी भाजपा मंडल चंबा के अध्यक्ष विनोद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने शुक्रवार को ऊटी पंचायत के विहोड़ वार्ड का दौरा करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। चंबा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने शुक्रवार को चंबा जिले की जनता से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। साथ ही चंबा जिले में पात्र व्यक्तियों से बूस्टर डोज लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से चंबा जिले में कोरोना नियमों की अनुपालना करना जरूरी है, अन्यथा स्थिति व्यवहार हो सकती है। इसलिए लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान उन्होंने किया है। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि चंबा जिले में किसानों और बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के मकसद से कृषि और उद्यान विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित विभागों की कार्य योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। उपायुक्त चंबा ने शनिवार को साहो क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के किसानों और बागवानों की नकदी फसलों का खेतों में निरीक्षण करने के उपरांत कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, होम स्टे योजना और जोखिम प्रबंधन पशु बीमा योजना के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अधिक जुड़कर चंबा जिले के किसान और बागवान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतदान केंद्रों की सूची से संबंधित आपत्ति और सुझाव का निपटारा संबंधी बैठक 16 जुलाई को चंबा में आयोजित होगी। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि आपत्ति और सुझाव का निपटारा संबंधी बैठक में राजनीतिक दल भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2023 की आर्ता तिथि के आधार पर ही फोटो युक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण और जिला चंबा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदान केंद्रों की सूची से संबंधित आपत्ति और सुझाव का निपटारा संबंधी बैठक 16 जुलाई को चंबा में आयोजित हो रही है। चंबा जिले के बागवानों का एक दल मुख्यमंत्री हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 6 दिवसीय भ्रमण पर चंबा से रवाना हुआ है। इस दल को चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी जानकारी डीपीआर चंबा खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत ही फूलों के रखरखाव प्रशिक्षण हेतु 6 दिवसीय भ्रमण पर चंबा जिले के बागवानों का एक दल चंबा से रवाना हुआ है। उन्हें चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एचआरटीसी चंबा को 8 नए ड्राइवर मिल गए हैं। इसकी अधिसूचना भी सरकार की ओर से जारी की गई है। 10 दिनों के भीतर डिपुओं में पहुंचने के इन्हें निर्देश जारी हुए हैं। इसकी जानकारी कार्यकारी आरएम साहिल कपूर ने दी। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी चंबा को 8 नए ड्राइवर मिले हैं। वहीं चंबा में वर्तमान समय में लगभग 200 के करीब ड्राइवर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में ड्राइवरों को प्रशिक्षण के साथ सवारियों को उतारना, चढ़ाना और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ड्राइवर रूटों पर सेवाएं देंगे। कृषि विभाग चंबा में रिक्त चले 59 पदों में से 43 पद भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग चंबा में 59 पद रिक्त चल रहे थे, जिनमें से 43 पद भरने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसमें 2 विषय वस्तु विशेषज्ञ, 12 कृषि विकास अधिकारी और 29 कृषि विस्तार अधिकारी शामिल हैं। चंबा के 991 उपभोक्ताओं को समय पर बिजली के बिल जमा नहीं करवाने पर 7 दिन के भीतर बिल जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 7 दिन के भीतर यदि इन उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए तो उनके अस्थायी तौर पर बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसकी जानकारी
एसडीओ अजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल जमा नहीं करवाने पर 991 उपभोक्ताओं को 7 दिन के भीतर बिजली के बिल जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं के पास बिजली बोर्ड के 24,24,046 रुपये फंसे हैं। इन उपभोक्ताओं को बार बार नोटिस भी भेजे जाते रहे हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया है। बहरहाल इस बार अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिन की मोहलत दी गई है। यदि 7 दिन के भीतर बिजली के बिल जमा नहीं करवाए जाते हैं तो इनके बिजली के कनेक्शन अस्थायी तौर पर बिजली बोर्ड की टीम की ओर से काट दिए जाएंगे। जुमार में जम्मूनाग जातर मेला शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए किया। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नेर भी मौजूद रहे। यहाँ स्पष्ट कर दें कि हर साल जुमहार में जम्मूनाग जातर मेला आयोजित होता है। इस बार भी इस नाग जातर मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए जम्मूनाग जातर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। गैर जनजातीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले अमित शर्मा को अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के ब्रह्मौर ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसकी जानकारी अमित शर्मा ने खुद साझा करते हुए बताया कि उन्हें अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के ब्रह्मौर ब्लॉक का उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो संगठन की मजबूती के लिए भरसक प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमित शर्मा। जैसा कि हाल ही में मुझे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी की तरफ से ब्लॉक भरमौर से उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं पार्टी हाईकमान का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि संगठन को मजबूती के साथ आगे ले जाना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य रहेगा। जय हिंद, जय भारत।